हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज जो है 8th डे है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, और जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो ये 5 एमसीक्यूज़ हैं और टाइम वही लगभग 10 to 12, 13, 14 मिनट्स में ही हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 14 या 15 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, वरना 7, 8, 9, 10 मिनट्स तक ही लग रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस जो भी हैं इन्हें आप सब लोग प्रैक्टिस करें और नोटबुक पर लेकर नोटबुक और पेन लेके बैठा करें। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर 6 ट्रायंगल से इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें भाई क्या दिया है, देखिए ये 5 है, ए क्यू 5 है और क्यू से सी तक 7.5 है और ए पी 3.6 है, पी से बी तक 5.4 है। ये 4 सेंटीमीटर है पी क्यू। तो ये बी सी डिस्टेंस एक्स ये निकालनी है। तो यहाँ कहीं देखिए ऐसा नहीं लिखा है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो क्या करना है भाई, ये लाइन पी क्यू जो है इसके पैरेलल दिखानी है। ठीक है, क्यों पैरेलल दिखाने के बाद ही हम ये ए क्यू पी जो ट्रायंगल है वो ए सी बी के सिमिलर दिखा पाएंगे। तो देखो भाई कैसे पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू अपॉन क्यू सी अगर हम निकालते हैं तो ये ए क्यू अपॉन क्यू सी फाइंड करते हैं तो 5/7.5। तो ये पॉइंट अगर रिमूव कर दें यहाँ 0 आ जाएगा और 25 टू द 50 होता है, 25 3 मतलब 2/3 ये आया है। अब देखिए ए पी अपॉन पी बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए पी अपॉन पी बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3.6/5.4 और पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया और 18 टू जा कितना होता है 36 और 18 3 जा 54। तो ये कितना आया 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेशियो सेम है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। क्लियर है, या फिर हम ये कहें कि इसका अच्छा चलिए ठीक है, फिलहाल ये लाइन पैरेलल हो गई है। तो क्यों क्यों पैरेलल हो गई, क्योंकि रेशियो जब सेम है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से जो लाइन क्यूपी है यहाँ से हमें क्या मिला, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो क्यूपी लाइन है वो पैरेलल हो चुकी है सीबी की। तो यहाँ से ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। ये कैसे एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इस पे दे देते हैं 1 और इस पर दे देते हैं 2, तो एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी। ठीक है, कौन सा, ए सी बी ट्रायंगल। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू पी, छोटा वाला ट्रायंगल ए क्यू पी। तो इसमें आप बताइए दोनों में एंगल ए और ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो एंगल 1 है ये 2 के इक्वल है। तो कौन सा ये एंगल दोनों में आ रहा है, ये इसके इक्वल है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ये जो ट्रायंगल हमने लिया है, कौन सा ट्रायंगल ए सी बी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू पी के। किसके सिमिलर हो जाएगा, ए क्यू पी के। तो सिमिलर होने के बाद में क्या होगा भाई, करेस्पॉन्डिंग साइड्स तक आपको समझ में आया है। ये ट्रायंगल जो हमने बताया ए सी बी किसके, ए क्यू पी के सिमिलर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। तो कौन सी, इस ए सी के अपॉन में क्या आएगा, ए क्यू आएगा, और इस सी बी के अपॉन में क्या आएगा, सी बी के अपॉन में क्यू पी आएगा। ठीक है, तीसरी साइड भी लिख सकते हैं ए बी के अपॉन में ए पी, लेकिन उसकी हमें अभी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा। ए सी की जगह भाई ए सी देखिए ये 7.5 और ये 5, तो कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। और ए क्यू हमारे पास यहाँ पर 5 है और सी बी की जगह हमारे पास कितना है, देखिए सी बी की जगह हमारे पास x है और इसकी जगह क्यू पी की जगह कितना है, 4 है। तो इसको क्या करना है, ये 4 जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो इसके साथ में 12.5 के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 जा 20 का 0 2 आया, और ये 12 का 4 से 48 और 2 50, मतलब इसका मल्टीप्लाई 50 आएगा। और अपान में कितना है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो देखिए भाई आंसर यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 है कोई।
x इज इक्वल टू 10, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, एक हमारे पास सर्कल है और ओ ये जो है ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई 0 0, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, और ए कोई पॉइंट है यहाँ पर, बी कोई पॉइंट है यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6,8 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,p। तो ये कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ p। तो आप बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये जो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस है तो इक्वल है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस वाला, तो इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, तो दोनों तरफ ये जब डिस्टेंस इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर इसलिए कर लिया है कि हमें डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए 6 माइनस 0, ये 0 0 है, 6 माइनस 0 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 8 माइनस 0 ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ओ ए स्क्वायर की ये वैल्यू है। ऐसे ही ओ बी स्क्वायर के लिए यहाँ 5 माइनस 0 मतलब 5 का स्क्वायर, और फिर p माइनस 0 मतलब p का स्क्वायर, ध्यान रखिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 36 प्लस 64 और ये है 25 प्लस पी स्क्वायर, तो ये तो 100 हुआ, और 100 में से ये 25 जाएगा और इधर कितना पी स्क्वायर, तो कितना आएगा 75, और ये पी स्क्वायर की वैल्यू है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अंडर रूट 75। ठीक है, और प्लस माइनस साइन लग जाएगा, और 75 का मतलब 25 इंटू 3, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 आ जाएगा। कैसे, इसको 75 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय, तो nth टर्म दिया है, तो nth टर्म दिया है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला टर्म यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और प्लस 7 कितना 10, और 2 रख देते हैं n की जगह, तो देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 7 कितना 13। तो कॉमन डिफरेंस किसे नहीं निकालना होता भाई, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, 13 में से 10 गया कितना आ गया 3। ठीक है, तो 3 ऑप्शन कौन सा हमारा, ये बी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ कहा गया इन 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कैसा है ये नेचुरल नंबर है, जो 10th डिजिट है वो 10th डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ यूनिट्स डिजिट, तो 10th प्लेस पर जो है वो स्क्वायर है किसका, यूनिट डिजिट का, एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 12 देन द नंबर इज, तो इसे हम लोग कैसे कर लेते हैं, इसे हम बाई ऑप्शन से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो द नंबर इज, तो माइनस का ये 42, बताइए माइनस का नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है, ये तो नहीं होता भाई, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है और नेचुरल नंबर है, 10th डिजिट जो है वो स्क्वायर है यूनिट्स डिजिट का, तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट पर स्क्वायर है इसका, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ देखिए ये जो है 3 है, यूनिट डिजिट पर 3 है और 10th डिजिट पर कितना है 9, तो ये जो है इसका स्क्वायर ही तो है, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। ठीक है, ये भी नहीं है, तो एक ही था। अब अभी हमने एक ही कंडीशन सेटिस्फाई की है, दूसरी भी चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12, तो ये देखिए इनका सम भी कितना हो रहा है 9 + 3 12 हो रहा। बाकी और कहीं, बाकी यहाँ भी 9 3 + 9 12 हो रहा था, लेकिन इसमें पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू -a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस आर, तो ये कैसी लाइंस होंगी ग्राफिकली। ठीक है, पैरेलल, इंटरसेक्शन, b -a, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और कौन सी कैसी इंटरसेक्टिंग होंगी, जो x इज इक्वल टू -a और y इज इक्वल टू b पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और ज़्यादा आपको समझना है तो इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये x एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये y एक्सिस है, और इसका x इज इक्वल टू -a, तो x में इधर -a, यहाँ से लाइन जाएगी, ये है x इज इक्वल टू -a,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, माइनस है, ठीक है। और y इज इक्वल टू बी, बाई में ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस पर यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी, ये है y इज इक्वल टू बी। तो इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -a, b होंगे। क्लियर? ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि लाइन कैसे पैरेलल, y इज इक्वल टू बी की लाइन पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के, x इज इक्वल टू -a की लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।